ट्रम्प साहब दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को उलझाए रखते हैं। हर मुद्दे पर बयान और हर कैमरे के सामने ड्रामा, और फिर कहते हैं मैं दुनिया में शांति चाहता हूँ। ट्रम्प साहब, दुनिया शांत ही है, आप ही हैं सबसे बड़े डिस्टर्बेंस। दुनिया में इतना कैओस क्रिएट करके उन्हें चाहिए शांति का नोबेल। उनकी दुनिया में शांति की परिभाषा ये है कि पूरी दुनिया शांत रहे और सिर्फ वो बोले। इसी के चलते 15 अगस्त 2025 जहां एक तरफ भारत आज़ादी का पर्व मना रहा था और दूसरी तरफ बर्फीली अलास्का की ज़मीन पर दो शक्तिशाली पुरुष बैठकर इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे थे, ट्रम्प और पुतिन। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ हैंडशेक नहीं थी। ये बैठक रशिया यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने के बहाने और भारत को दबाव में लाने के बहाने। जैसे ही पुतिन ट्रम्प से मिले, ट्रम्प ने अपने B-2 बॉम्बर प्लेन से फ्लेक्स करने की कोशिश की। पुतिन ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुलाकात में पुतिन का एटीट्यूड देखने लायक था। पुतिन 25 साल से सत्ता में है। वो ट्रम्प से पहले यूएस के 5 प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं। खैर, सवाल ये है, क्या ट्रम्प सच में शांति चाहते हैं या फिर वो पुतिन से सौदा करके अपने चुनाव जीतने की चाल चल रहे हैं? और इस पूरी मुलाकात में आखिर भारत को क्यों घसीटा गया? इसलिए जानते हैं अलास्का मीटिंग में असल में क्या हुआ। जवाब है कुछ भी नहीं। ट्रम्प ने वहाँ कहा यूक्रेन को अब कुछ क्षेत्र रूस को देने ही होंगे। पीस मस्ट कम विथ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि पुतिन ने साफ मना कर दिया कि जो क्षेत्र हमारे कब्जे में है वो हम नहीं छोड़ेंगे। ट्रम्प इस मीटिंग में एक हिडन एजेंडा भी लेकर आए थे, भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस का दबाव। उनका कहना था कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदेगा तो इससे पुतिन को फंड मिलेगा और यूक्रेन युद्ध लंबा चलेगा। इसी वजह से ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। मगर यही सवाल उठा, क्या अमेरिका खुद रूस से कोई व्यापार नहीं कर रहा? सूचना ये निकल कर आई कि जब से ट्रम्प सत्ता में आए हैं, यूएस और रशिया का व्यापार 20% बढ़ा है और अन्य यूरोपियन देशों ने भी व्यापार बढ़ाया है। तो सिर्फ भारत को टारगेट क्यों? ये आप सब जानते हैं। भारत कितना बड़ा बाजार है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर कितना व्यापक है। ट्रम्प की डिमांड यही थी कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। ट्रम्प की मीटिंग के अगले दिन भारत के मार्केट में कुछ हलचल ज़रूर हुई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके कुछ घंटों बाद ही ट्रम्प का बयान बदल गया। वी मे नॉट इम्पोज फर्दर सैंक्शंस ऑन इंडिया, मोदी इज़ ए गुड फ्रेंड। क्या ये सिर्फ एक पावर शो था या भारत को पुतिन से दूर करने की कोशिश? देखिए, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, ये एक जियो पॉलिटिकल ट्राइएंगल है। पुतिन जानता है कि भारत उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है और ट्रम्प जानता है कि अगर भारत रूस से दूरी बना ले तो रूस की आर्थिक हालत कमज़ोर होगी। पुतिन शायद अमेरिका की बात सुन ले। यही वजह है कि अलास्का की मीटिंग में यूक्रेन का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाया गया। मतलब ये सिर्फ रशिया यूक्रेन की मीटिंग तो नहीं थी, ये एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल चाल थी। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, यूक्रेन और कुछ अन्य देशों की मीटिंग ट्रम्प के साथ होनी है। कुछ समय बाद मोदी जी और ट्रम्प की मुलाकात की भी चर्चा है। फिलहाल भारत ने साफ किया है कि हम अपनी ऊर्जा नीति नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करेंगे, किसी और के दबाव में नहीं। अब ट्रम्प का अगला कदम या अगला बयान क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी जानकारी के साथ था तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही जियोपॉलिटिकल कहानियों पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।